फॉर द सर्टन न्यू टॉपिक। हमने लास्ट पीरियड में देखा था, एक्सेलरेशन देखा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखा था, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था उसका। अब थोड़ा सा मैं एक और चीज कर देता, कन्वर्शन। कन्वर्शन ऑफ वन ग्राफ टू अनदर ग्राफ, कन्वर्शन ऑफ ग्राफ। देखिए क्या होता है इसमें, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, नीट में तो मोस्टली पूछा जाता है कि आपको कोई पोजीशन टाइम ग्राफ दिया जाएगा, उसको बोलेंगे कि आप इसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कीजिए, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देंगे तो आपको बोलेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कीजिए। तो कैसे करना होता है मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे अगर हम इस चीज की बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे टाइम लिया और यहाँ पे वेलोसिटी ली, थोड़ा सा ध्यान में रखना है मैं क्या कर रहा हूँ। ये सपोज वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, ये हमारा टाइम है, ठीक है। ये हो गया सपोज 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12, 16, 20, ये सेकंड में है, ठीक है। वेलोसिटी आपकी 2, 4, 6, 8, 10 मीटर पर सेकंड में है, और आपका कुछ ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, सपोज मान लेते हैं। ठीक है, सपोज 20, ठीक है। इस तरह से कुछ ग्राफ बना हुआ है, आपको बोला गया है कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए। किस तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करना है, तो देखिए एक करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी सेक्शंस आते हैं इस ग्राफ के अंदर, देखो बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं आपको, एक स्लोप भी दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिख रही है, और थोड़ा सा टिप भी दिख रहा है, और नीचे भी गया हुआ है, करेक्ट और नॉट? क्लियर है? क्लियर दिख रहा है अभी? वहां पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें बहुत सारे वेरिएशन है आपके, एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, एटी ग्राफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कि इंटरवल है उसको नाम दे देना है, जैसे यहाँ से ए, बी, सी, डी एंड हियर इज सपोज ई। हमें देखना है कि हाउ द एक्सेलरेशन इज देयर, हाउ द एक्सेलरेशन इज देयर, again I am saying how the acceleration is there in that particular interval, जैसे a to b तक क्या हो रहा है, b to c तक क्या हो रहा है, c to d तक क्या हो रहा है, और d to e तक क्या हो रहा है। ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम उसको किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा एक सेक्शन बाद में और एक ग्राफ में दूंगा, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो, हमें पहला क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी निकालना है। यहाँ पे हर जगह पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है नहीं। अब ए टू बी आपको एक्सेलरेशन कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है कि वेरिएबल है? ए टू बी कांस्टेंट, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है ए टू बी सेक्शन में, ओनली ए टू बी? पूरे ग्राफ में तो वैरी हो रहा है, कभी कांस्टेंट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। मैं पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ग्राफ में तो वेरिएशन है, बट ओनली ए टू बी क्या मिल रहा है आपको, कांस्टेंट। हाँ, तो स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट होगा। देखो ए टू बी लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये कांस्टेंट होगा। अगर एक कर्व लाइन होती तो कांस्टेंट होता, नॉन यूनिफॉर्म था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, v2 माइनस v1, तो v2 कितना है यहाँ तक, देखो 6 माइनस 2 अपॉन टाइम 8 माइनस 0, बराबर है कि नहीं, देखो कैसा नो। आपको एक्सेलरेशन निकालना है ए टू बी सेक्शन में, आपको उस ग्राफ को, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको प्लॉट करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आपको वेलोसिटी
को एक्सेलरेशन टाइम में करना है तो हमें पर्टिकुलर इंटरवल में क्या क्या एक्सेलरेशन होता है वो पता होनी चाहिए ना। तो हम पहले ए बी सेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा वो पता लगा लेंगे। तो एक्सेलरेशन अगर ए टू बी सेक्शन में देखना है तो v2 कितना है 6 0, और यहाँ पे टाइम है t2 माइनस t1 ए बी सेक्शन में 8 माइनस 0। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 4/8 दैट इज 0.5, सॉरी 6 माइनस 0, सॉरी 6 माइनस, हाँ तो कितना हो जाएगा इसका 0.60 है 7 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब हमें जाना है बी टू सी। अब देखना है, पहला तो हो गया हमारा ये, सेकंड देखना है एक्सेलरेशन बी टू सी। क्या दिख रहा है एक्सेलरेशन आपको वहां पे? 0। देखो सी पे वेलोसिटी 6 है, बी पे भी वेलोसिटी 6 ही है, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा आपका 0, और टाइम है आपका 12 माइनस 8, तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब हमें जाना है थर्ड वाले सेक्शन में सी टू डी। थर्ड है एक्सेलरेशन सी टू डी, कितना आएगा बताओ? हाँ वेरी गुड, 8 माइनस 6 अपॉन 16 माइनस 12, करेक्ट है? कितना आएगा बताओ? ये हो जाएगा 2, 2/4 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्थ सेक्शन क्या है आपका? डी टू ई। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम डी टू ई देख लेते हैं आगे क्या होता है। डी टू ई में बताओ कहां से कहां हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 माइनस, वेरी गुड, 0 माइनस 8 अपॉन अपॉन 16, करेक्ट है? हाँ तो 8 माइनस 8 बाय क्या आ रहा है आपका 4, करेक्ट है? -8/4 आ रहा है, इसका कितना आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो डी टू ई तक 0 माइनस 8 अपॉन 20 माइनस 16 आएगा -8/4, -8/4 मतलब 0 -2 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है? ओके, अब ये चारों सेक्शन हमें मिल गए। अभी इसका हमें प्लॉट करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो हम पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो टाइम का स्लॉट वही रहेगा जो यहाँ पे है, क्योंकि हमें इंटरवल में देखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4, तो टाइम एक्सिस तो वही रहेगा जो यहाँ पे है, सिर्फ एक्सेलरेशन का एक्सिस चेंज होगा। 12, यहाँ हुआ 16 और यहाँ हुआ 20। कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ। अब एक्सेलरेशन देखो, आपका मिनिमम एक्सेलरेशन कितना है? देखो चारों इसमें मिनिमम कितना जा रहा है? -2, मतलब नीचे भी एक्सिस जाएगा आपका। हाँ ये भी नीचे -a में जाएगा। अब देखिए, अब मुझे बताओ 0 से ऊपर कितना है मैक्सिमम? 0 से ऊपर प्लस वाला मैक्सिमम नहीं, हाँ 0.75, यहाँ पे कितना है 0.5 है, चलो 0.75। तो हम 0.5 के इंटरवल से ले लेते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन सपोज पकड़ लेते हैं 0.5, यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा, तो थोड़ा 0.25 के हिसाब से पकड़ लेते हैं, 0.25, ठीक है? यहाँ पे कितना होगा? 0.5, यहाँ पे कितना होगा? 0.75, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई उससे ज्यादा वैल्यू तो है ही नहीं हमारी, 1 से ज्यादा है ही नहीं पूरे कैलकुलेशन में। अब माइनस में कितना जा रहा है? -2 जा रहा है, तो वही इंटरवल हमें नीचे भी लेना पड़ेगा। अगर हम माइनस में लेते हैं यहाँ पे तो नीचे बहुत नीचे जाएगा ग्राफ, ठीक है? तो ये सपोज हम मान लेते हैं 0.25, ये होगा 0.5, ये होता है 0.75, ये हो जाएगा 1। इस तरह से डॉट डॉट करके मैं लास्ट वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ये है सपोज 2, ठीक है? अभी बीच में बाकी रहेंगे, समझ लो ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए हम नीचे नहीं लेके जा रहे। क्या किया है वो समझ में आया नीचे? हाँ। अब देखिए, हमें पहले सबसे पहले ए बी सेक्शन लेना है। कहां से कहां तक है, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक है वो? 0 to 8 सेकंड तक है, 0 to 8 सेकंड है ना?
मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है आपको? देखो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है ग्राफ के हिसाब से? कांस्टेंट है। कितना है? तो 0.75 में यहां तक एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? इसका मीनिंग क्या है? जो मैंने लाइन डाली है ऐसे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्सेलरेशन इज 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिमेन कांस्टेंट अप टू 8 सेकंड। करेक्ट है? अब हाँ, अब हमारा बीसी सेक्शन में जाना है। बीसी सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? 12 to 8 है ना, 12 8 में, मतलब 8 to 12। तो यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट होगा, मतलब हम ये भी सेक्शन होगा हमारा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 8 to 12 एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? जीरो। तो एक्सेलरेशन होगा हमारा, यहाँ से ड्रॉप कर देंगे सीधा, ये होगा आपका जीरो। ठीक है? B2 सेक्शन होगा अभी। C to D सेक्शन में बताओ, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो कितना आ रहा है आपका? 0.5। 0.5 मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर है? जैसा अरे रहने दे अभी, वो अपने पास स्केल थोड़ी ना है, समझ लो ना उसको अभी। 0.5 है वो। ठीक है? अब 0.5 के बाद लास्ट वाला कहा जाता है हमारा, बताओ? माइनस में जा रहा है, लेकिन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। हम कहां से कहां तक इंटरवल आपका 20 to 16 तक है, तो मैं ये नीचे खींच लूं इसको पूरा। अब इसको यहां तक लेके जाएंगे। दिस इज नथिंग बट द ग्राफ फॉर कन्वर्शन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? मैं कर दूंगा अपलोड इसको। हाँ। अरे कल का वीडियो बहुत बड़ा बना हो, कम से कम 3 GB का वीडियो है। मैं कल से डाउनलोड के लिए डाल चुका हूँ, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, मैं आज देखता हूँ फिर। देखिए, ये तो यहाँ से कितना हो गया, ये समझ में आया आपको कैसे कन्वर्शन करना है? अब मैं थोड़ा सा एक चेंज करता हूँ, आपको सिर्फ इस ग्राफ में क्या चेंज होता है वो बताना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये सेम रखता हूँ, और ये वाला जो है इस तरह से लेता हूँ। अब ए बी सेक्शन क्या दिख रहा है आपको, बताओ? वेरिएबल है। अब मुझे बताओ, जो ग्राफ हमने फाइनली निकाला है उसमें क्या चेंज हो सकते हैं? कैसे होगा बताओ? अब आ गई, मजा आ रही है। क्या होगा बताओ? हाँ, वेरी गुड। हाँ, देखो, ए टू बी तक हमारा स्लोप पॉजिटिव है, ये भी ध्यान में रखना है। ए टू बी तक हमारा स्लोप पॉजिटिव है। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट निकाल के देखिए, एंगल लेस देन 90 आएगा, थीटा। बराबर है? इसका मतलब ए टू बी सेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन, दो चार चीजें एक साथ देखनी पड़ती है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब 0 to 8 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव में चेंज होता रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट द ग्राफ नाउ। कोई दिक्कत? देखो, ए टू बी सेक्शन क्या है आपका? वेरिएबल है ना? लेकिन कहां तक वेरी हो रहा है? मैक्सिमम 0 to 7, 0.75 तक मैक्सिमम जा रहा है। लेकिन जो अगर स्लोप निकालते हैं उस ग्राफ का, अगर हम कहीं पर भी टेंजेंट निकालो उस ग्राफ के, आपको दिखेगा कि टेन थीटा जो है 90 से कम ही आ रहा है हर पॉइंट पे। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मैंने कल के पीरियड में आपको बताया था कैसे पॉजिटिव पकड़ना और कैसे निगेटिव पकड़ना है। थीटा अगर 90 से कम होता है टेंजेंट का,
बनाया हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ग्रेटर देन 90 के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा इसीलिए, लेकिन बढ़ता जाएगा मतलब कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो मुझे बताओ जो लाइन मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन में निकाली है 0.7 तक बढ़ रहा है, ठीक है। तो ए टू बी वाला सेक्शन हम पकड़ लेते हैं कि ये वाला जो रिप्रेजेंट करेगा ए टू बी रिप्रेजेंट करेगा, ए टू बी। तो ए टू बी में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली, वेरी कांस्टेंट है। बताओ एक्सेलरेशन ग्राफ में, एक्सेलरेशन ग्राफ में बताओ। अरे भाई साहब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखो ना, हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम है क्या, बताओ। 0 to 8 सेकंड में देखो, कांस्टेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना एक्सेलरेशन। सर नो, सर समझ में आया कि नहीं? हेलो। हाँ, ये एक्सेलरेशन जो है हमारा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। देखो ये ग्राफ क्या बताता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज हो रहा है, तो बढ़ रहा है पॉजिटिव में, तो इसलिए पॉजिटिव में कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। देखो 4 सेकंड में कितना आ रहा है, सपोज 5 सेकंड में कुछ अलग रहेगा, 3 सेकंड में कुछ अलग रहेगा, 2 सेकंड में कुछ रहेगा, 7 सेकंड में कुछ अलग रहेगा, 8 सेकंड में 0.75 हो जाएगा। करेक्ट और नॉट? ये होगा। तो इस तरह से आपको ये ग्राफिकल जो कन्वर्शन रहेगा, इस तरह के एग्जांपल भी आपको कन्वर्शन वाले आ सकते हैं। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ से। अब मैं आपको ग्राफ निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से भी करने हैं, ग्राफ से भी करने हैं। जिस तरह से पूछे जाएंगे एग्जाम में उस तरह से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी ये ग्राफ निकाला है, दैट इज सपोज टाइम, दैट इज सपोज वी एक्सिस, और यहां से मैंने इस तरह से ग्राफ निकाला हुआ है, ठीक है। ये होगा सपोज v, ये होगा सपोज u, ये होगा आपका 0, और ये होगा आपका टाइम t। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पॉइंट को a b c d, और ये है o सपोज। तो ये आपने 9th स्टैंडर्ड में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ आपने देखा था, ये सब नो देखा था। अब देखिए यहाँ पे u क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी रहेगी ये वाली, ये बीसी सेक्शन क्या रहेगा आपका, v माइनस यू रहेगा, बराबर है। करेक्ट और नॉट? यस और नो? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ये पूरा का पूरा v है ना यहाँ तक, फाइनल वेलोसिटी v है सपोज। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा पहले बता देता हूँ, कि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, इट इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। अगर जीरो से लाइन निकलती तो हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर ओरिजिन से लाइन निकलती तो हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बट वो ओरिजिन से नहीं निकली है, किसी ऊपर वाले पॉइंट से निकली है, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया होगा उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो हमने नाम दे दिया उसको u। और फाइनली कहां पे रीच हो गया, टाइम t के बाद v पे रीच हो गया, मतलब एट t इज इक्वल टू 0 उसकी वेलोसिटी u थी, एट t इज इक्वल टू t उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो जो टाइम इंटरवल था 0 टू t तक, तो उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, v माइनस u बाय, है ना। हाँ। अब एक्सेलरेशन के इक्वेशन आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। करेक्ट और नॉट? तो मुझे बताओ ए टू बी जो आपको लाइन मिल रही है, ए टू बी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा ए टू बी तक?
यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए टू बी तक। यूनिफॉर्म मतलब जो काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही अप्लीकेबल होते हैं। बात समझ में आ रही है? काइनेमेटिकल इक्वेशन वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कभी अप्लीकेबल नहीं होंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लीकेबल होंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन का कोई यूज नहीं है। क्लियर है? अब हमने देखा था एक पोजीशन टाइम ग्राफ आपकी बुक में नहीं दिया है, बट मैं आपको ये असाइनमेंट देना चाहूंगा। आप इसको जो तीनों इक्वेशन है यूजिंग ग्राफ आप इसको डिराइव कीजिए। कुछ नहीं है, इसमें एरिया अंडर द ग्राफ लेना है एबीसी, बाद में एरिया अंडर द ग्राफ लेना है ओ ए बी सी डी, बाद में ट्रेपेजियम का एरिया लेना है, उसके हिसाब से आपको इक्वेशन तीनों मिल जाएंगे। ठीक है? तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक करवा के देता हूं आपको, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, या फिर एरिया अंडर द ग्राफ बता दो कितना होगा। एक्सेलरेशन है हमारा v माइनस यू बाय टी हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको मिलेगा u प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? दूसरा अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रायंगल ओ ए बी सी बाय रेक्टेंगल, कोई क्वाड्रिलेटरल पकड़ लेते हैं ट्रेपेजियम के जैसा दिख रहा है, तो बाय एरिया ऑफ ओ ए, हाँ पी डी ओ, तो इसमें जो हो रहा है तो एरिया इसके अंदर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल होगा, बराबर है, इज डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस रेक्टेंगल ए सी बी ओ, बराबर है। yes or no? हाँ। अब ये हो जाएगा तो अभी इसके इक्वेशन तो आपको पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो हाफ बेस कितना है इसका, AC इंटू हाइट हो जाएगी BC, प्लस रेक्टेंगल का होगा OD इंटू BC। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, A टू C T है, BC कितना है V माइनस यू है, प्लस OD कितना है आपका T है, और DC कितना है आपका U है। तो बस इसको लिखना है, क्या आ जाता है आपका, देखो S इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू UT, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, प्लस हाफ V माइनस यू इंटू टी, तो यहां से T की वैल्यू निकाल सकते हैं आप इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। क्या निकलेगा T की वैल्यू, T इज इक्वल टू V माइनस यू बाई ए, बराबर है। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देते तो S की वैल्यू क्या बनेगी, UT प्लस हाफ V माइनस यू, और दूसरा क्या बनेगा आपका, कुछ गलत हो गया क्या, वैल्यू देखो एक बार मैंने बराबर डाली थी नहीं वैल्यू, ACT है, BC V माइनस यू है, तो एक्सेलरेशन लाना है हमें, एक्सेलरेशन चाहिए तो यहां से मिल जाएगा ना, ये वाला इक्वेशन डायरेक्टली पुट कर देते, देखो ये वाला, टी की वैल्यू डालने से अच्छा है ये वाला डाल देते। देखो तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा आपका, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, V माइनस यू की, तो V माइनस यू की वैल्यू 80 हो सकती है ऐसे, है ना, ये वाला इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, V माइनस यू इज इक्वल टू 80, यहाँ पे पुट कर लो, कितना आ जाएगा V माइनस यू, V माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बराबर है, ऐसा नो। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ एरिया। अब अगर आप ट्रेपेजियम का एरिया लगा दोगे तो आपको थर्ड इक्वेशन वाला मिल जाएगा, जैसे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है,
हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट, ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा, हाफ ओ ए प्लस डी बी इंटू ए सी हो जाएगा, बराबर है। ऐसा नो, तो वो उसमें डाल देना है और हो जाएगा, तो आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बता रहा हूँ कैसे होता है, तीनों लिख लेता हूँ। ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप बुक में कर लेना, ठीक है। ये ग्राफिकल नाइन्थ में हुआ है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज सेम इक्वेशन हमें ऑब्टेन करना है कैलकुलस मेथड से, तो मैं कैलकुलस मेथड पे ज्यादा ये दूंगा। देखो पहला इक्वेशन है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तीसरा इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन। अब ये तो हो गई इक्वेशन, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, ठीक है। अब अगर आपको यंथ डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, यंथ डिस्टेंस, यंथ मतलब यंथ टाइम या फिर टीथ टाइम पे कितना डिस्टेंस चल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देखिए इसमें कैसे आते हैं, जैसे आपने एक नल लिया हुआ है, नल से ड्रॉप्स गिर रहे हैं नीचे पानी के, तो क्या बोला उन्होंने कि फर्स्ट सेकंड में पहला ड्रॉप नीचे जाता है, तो 3 सेकंड के बाद अगर तीसरा ड्रॉप निकलता है तो दोनों ड्रॉप का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड दोनों के बीच की दूरी, बराबर है कि नहीं है। ऐसा नो, नहीं मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें यंथ टाइम में डिस्टेंस निकालना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूले हम उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर है। तो मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन यंथ सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन यंथ सेकंड, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, एक पहले लेंगे, पहले सेकंड में कोई एक, फर्स्ट सेकंड में कोई जाएगा, दूसरे सेकंड में कुछ अलग जाएगा, मतलब मैंने अगर n सेकंड लिया तो n+1 में कोई और कहीं पे जाएगा, बात समझ में आ रही है। n और n+1 में कितने सेकंड का फर्क रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड का मतलब, अगर एक सेकंड का रहेगा तो वो एक सेकंड से पहले कहाँ रहा होगा, n+1 में जा रहा है, तो n 1 सेकंड के पहले वो कहाँ था, मतलब n सेकंड पे रहा होगा। अगर वो जनरलाइजेशन देखो, अगर मैंने बोला उसको कि 1 सेकंड के बाद वो 2 सेकंड पे जा रहा है, तो 2 सेकंड से पहले कहां पे था वो, 1 सेकंड पे। सिंपल सा वे है, अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूं कि अगर मैंने बोला आपको कि वो nth सेकंड के बाद n+1 सेकंड पे जा रहा है, तो n+1 सेकंड से पहले कहा था, nth सेकंड पे रहा होगा, मतलब टाइम कितना होगा, n सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से करना है, हम इसी को अप्लाई कर देते हैं, देखो अब यहाँ पे मैं आपको अप्लाई कर देता हूँ। यस n, nth टाइम पे कितना होगा ये u n, t का वैल्यू हम n लिखेंगे, बात समझ में आ रही है, n क्यों लिखें, n इज व्हाट, टाइम, है ना। nth सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, लाइकवाइज, क्लियर, समझ में आ रहा है। अरे यहाँ पे जो फॉर्मूला है सेकंड वाला हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो t क्या है आपका, t क्या है वहां पे, वहां पे t टाइम है, मतलब टी टाइम के बाद, मतलब 4 सेकंड के बाद। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में तो टी की, टी मतलब यहाँ पे क्या होगा, यन होगा, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो यन मतलब एनी नंबर सेकंड में प्लस हाफ ये यन स्क्वायर हो गया। अगर मैं n+1 लिखता हूं तो आपका टाइम क्या बन जाएगा, n+1 बनेगा, तो u इंटू टी की जगह आएगा t इज इक्वल टू n+1 प्लस हाफ ये n+1 होल स्क्वायर, बराबर है।
अब इसको एक्सपांड कर देते, देखो क्या होगा, u n प्लस वन प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन, बराबर है। ठीक है, yes, तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप nth सेकंड पे जा रहे हो, बाद में पीछे आना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, n माइनस वन सेकंड के बाद nth सेकंड पे जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हैं, अगर ये n प्लस वन है तो मतलब हमने n के बाद टाइम मेजर किया हुआ है। अगर आपको nth तक जाना है, nth सेकंड तक जाना है, तो आपको पहले कहां पे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज, ये तो समझ में आया कैसे किया मैंने n प्लस वन, वही अगर मैं n माइनस वन करता हूं, तो n माइनस वन के बाद अगर मैं करता हूं तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे, ये आ जाएगा, बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों मिल गए हमें। अब हमें nth सेकंड चाहिए, मतलब n माइनस वन के बाद nth आता है, तो हम एस एन माइनस वन कर देंगे, क्या आ जाएगा बताओ, देखो एस एन माइनस वन, तो ये क्या मिलेगा आपको, nth सेकंड। देखो n टाइम पे और n माइनस वन टाइम, ये दोनों के बीच में कितने सेकंड का फर्क रहेगा, nth सेकंड, है ना। मतलब nth सेकंड पे, मतलब फिफ्थ फोर्थ सेकंड पे यहाँ पे थे, तो फिफ्थ सेकंड पे कहां पे होंगे,